हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल साइंस इन 3D में। तो पिछले सेशन में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल्स देखे थे कि कब एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता है, कब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखता है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज कुछ देखे थे हमने, है ना। तो आज उसी बेसिस पे हम समझेंगे कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो, है ना, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो, है ना, तो उस स्ट्रक्चर में जो 3D में हम अच्छे से समझ सकते हैं, तो 3D में जब उस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं, तो उन स्ट्रक्चर में एटम्स के ऊपर क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है ना। तो जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कैसे सॉल्व करना है आज के वीडियो में हम देखेंगे। चलो, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्रोमेट मॉलिक्यूल है ना। तो ये क्रोमेट कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये देखो, ये इसके पर समझ लो, विंग्स समझ लो बटरफ्लाई के, है ना। तो इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। और एक और चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ दो एटम है, एक है क्रोमियम और दूसरा ऑक्सीजन। इन दोनों एटम से मिलके ये कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। तो क्रोमियम क्या है? मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। तो ऑक्सीजन जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्रोमियम से। तो क्रोमियम इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है और ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो एक एक बॉन्ड को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो पहली बॉन्ड को अगर एनालाइज करें तो इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मतलब टेंडेंसी कौन इन इलेक्ट्रॉन्स पे हक जमाने की कौन कोशिश करेगा? ऑक्सीजन करेगा। तो इसने क्रोमियम ने एक लूज किया, एक बॉन्ड पेयर को लूज किया, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज किया, तो उसके ऊपर +1 आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर -1 आ गया। अब यहाँ पे देखो, सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में बॉन्ड है, तो आपको पता है दोनों एटम्स के पास बराबर हक है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। तो क्या होगा? 0 होगा इन दोनों के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब चेंज। अभी तो 0 ही आया, ठीक है। अब दोबारा क्रोमियम और ऑक्सीजन की बॉन्ड आ गई, तो क्या होगा? फिर दोबारा -1 और +1 उसमें जोड़ दो तो वो +2 हो गया। अब हमारे पास क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में डबली बॉन्डेड है ना। तो ये क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अब ऑक्सीजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को वही एक्सेप्ट करेगा। तो 2 एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर -2, इसके ऊपर +2 और जोड़ दो, कितने हो गए? +4, ठीक है। अब वही कहानी है यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। अगर हमने दूसरा क्रोमियम और ऑक्सीजन बॉन्ड को एनालाइज किया, तो अगर इस बॉन्ड को भी एनालाइज करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली ये क्रोमियम इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देगा, ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, इसके ऊपर -1, उसके ऊपर +1 और जोड़ दो, ठीक है। सेम बॉन्ड है, सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में बॉन्ड है, तो 0 0। तो इसके ऊपर क्या हुआ? ये -1, इसके ऊपर 0। अब फिर लास्ट बॉन्ड पे आते हैं क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में, इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, बेचारा ये लूज कर जाएगा, तो इसके ऊपर +6, इसके ऊपर -1। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, जो मतलब नीचे -1 और ऊपर -2, ठीक है। तो मतलब 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एक कंपाउंड में ऑक्सीजन पे हो सकता है। और क्रोमियम के ऊपर क्या होगा? +6, ठीक है। तो क्रोमियम के ऊपर +6 ऑक्सीडेशन नंबर होगी। तो इस तरीके से हमें एक एक बॉन्ड को एनालाइज करना होगा, देखना होगा कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस बॉन्ड में, है ना, और कौन लूज करने की, गेन करने की टेंडेंसी रखता है। उससे हम आराम से ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दूसरा देख लेते हैं। कितने लोगों को पता है P4O10 का स्ट्रक्चर? नहीं पता है तो देख लेना, ये रहा P4O10 का स्ट्रक्चर, ये रहता है P4O10 का स्ट्रक्चर। अब एक एक बॉन्ड को इसमें भी एनालाइज करेंगे। ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन ही होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करोगे तो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, एक एक बॉन्ड को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया -1, इसके ऊपर +1। अब इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करोगे तो फॉस्फोरस तो बेचारा दे देगा, इसके ऊपर क्या होगा? +2, इसके ऊपर -1, है ना। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड फॉस्फोरस दे देगा, 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, इसके ऊपर -2 और फॉस्फोरस के ऊपर +4, ठीक है। ऐसे आप एक एक बॉन्ड को एनालाइज करोगे। ये सिंगल बॉन्ड था तो इसके ऊपर +1 से ही बढ़ेगा और ऑक्सीजन के ऊपर -1 से ही आगे बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप आगे आगे एनालाइज करते रहोगे हर किसी फॉस्फोरस को, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो
कि अगर आप इन बॉन्ड्स को अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है, एक एक बॉन्ड को तोड़ना है, एक एक बॉन्ड को, किसी बॉन्ड को छोड़ने का नहीं, ठीक है। तो हर बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हर जो भी बॉन्ड बना होगा बेचारा फॉस्फोरस उन इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5 बॉन्ड है हर किसी फॉस्फोरस के साथ, है ना। ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में 5 बॉन्ड है, ठीक है। अगर जब 5 बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, तो 5 बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को फॉस्फोरस क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह देख सकते हो फॉस्फोरस के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को फॉस्फोरस ने छोड़ दिया और ऑक्सीजन ने दोनों जो बॉन्ड्स हैं उनको, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को उसने एक्सेप्ट किया, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो ऐसे ही लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, इसके पास भी 5 बॉन्ड होंगे, है ना, इसके पास भी 5 बॉन्ड है। तो इन 5 बॉन्ड्स को क्या करेगा, फॉस्फोरस उन 5 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -2 और फॉस्फोरस के ऊपर आएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरीके से आपको कहीं भी कोई भी बॉन्ड को नहीं छोड़ना है, हर किसी बॉन्ड को देखना है कि उसको एनालाइज करना है, कि तोड़ने की कोशिश करना है कि इन दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो गई तो कौन उसके इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा। अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे तो आराम से जितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, है ना, तो आप आराम से उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। तो अभी तक हमने देखा कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर जो है जनरली होल नंबर में ही है, बट क्या ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ होल नंबर में हो सकता है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है? उसी चीज़ को हम अभी समझेंगे। देखो हमारे पास C3O2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड है ना। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो 4 बॉन्ड कार्बन बना सकता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो वो 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रही C3O2 की स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसको एनालाइज करेंगे, देखो यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, ये वाले जो 2 बॉन्ड है बराबर है। तो इसके टूटने की वजह से क्या होगा, अगर जब मान लो अगर इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, इनके ऊपर बीच वाले ऑक्सीजन के ऊपर 0 आएगा, इसके इनके ऊपर भी 0 0 ही रहेगा अगर ये वाले बॉन्ड्स टूटते हैं तो। क्योंकि अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में बॉन्ड्स तोड़ते हो, मतलब सेम टेंडेंसी है दोनों को लूज करने या गेन करने की, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0, ठीक है। तो इससे यहाँ ये जो कार्बन जो है बीच वाला, ये तो मतलब सेम टाइप ऑफ कार्बन्स के साथ ही, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स के साथ ही है कार्बन बॉन्डेड है ना। तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गई। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और इस कार्बन के साथ भी बॉन्डेड है ना, अलग अलग बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से ले लेगा वो बॉन्ड, है ना। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -2। और कार्बन जब दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है तो उसके ऊपर क्या आएगा, +2, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे बीच वाले कार्बन के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो एक्सट्रीम्स पे जो कार्बन है उनके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर एवरेज निकालेंगे एक कंपाउंड में कार्बन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, अगर एवरेज निकालेंगे तो +2 +0 +2, है ना। तो कितने एटम है, 3 एटम है, तो क्या होगा, +4/3। तो ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, बट एट एन इंडिविजुअल, मतलब ओवरऑल अगर एवरेज की बात करें तब फ्रैक्शनल देखने को मिलता है। बट अगर एक इंडिविजुअल एटम की बात करें तो उसमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा पॉसिबिलिटी, दूसरी केस समझेंगे, है ना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है B3O8 का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 टाइप ऑफ ब्रोमीन एटम्स हैं। देखो एक ब्रोमीन एटम जो सेंटर में है ना, और दूसरा ब्रोमीन एटम जो कोने में है, ठीक है। तो दोनों टाइप के ब्रोमीन एटम्स जो है वो अलग अलग तरीके से बॉन्डेड है, ठीक है। इस चीज़ को आराम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला ब्रोमीन एटम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बीच वाला जो है ये 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है ना, ठीक है। 2 ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है ना, और सिंगली बॉन्डेड है दूसरे ब्रोमीन्स के साथ, ठीक है। तो ये रहा पहला टाइप ऑफ ब्रोमीन एटम, ठीक है। तो ये रहा पहला टाइप ऑफ ब्रोमीन एटम। अब दूसरा टाइप जो है
वो क्या है जो कोने में है, ठीक है। तो वो क्या है, एक सिंगली बॉन्डेड है बीच वाले ब्रोमीन एटम के साथ, ठीक है, और डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन एटम्स के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से दो टाइप ऑफ ब्रोमीन एटम्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालें, ठीक है, कैसे शो करता है ब्रोमीन एटम, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। देखो ये दो बॉन्ड्स हैं, हमें पता है कि दो बॉन्ड्स ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या करेगा, दोनों बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन को दे देगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, -2, और नीचे वाले ऑक्सीजन, नीचे वाले जो भी दो बॉन्ड है उसके भी दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को दे देगा, उसके ऊपर भी आया -2, ठीक है। तो अब हमारे पास दो -2 मतलब चार, टोटल 4 बॉन्ड्स जो है उनके इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन को, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन को उसने ब्रोमीन ने दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके ऊपर क्या आएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमारे पास दो बॉन्ड और है जो है ब्रोमीन के साथ जुड़े हुए हैं। अब इन बॉन्ड्स को अगर हम देखें तो हम आपको याद होगा कि भैया अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स जो है बॉन्डेड है तो क्या होगा, तो उनके ऊपर कोई चेंज नहीं होगी ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि 0-0 ही होगा, क्योंकि दोनों के पास सेम टेंडेंसी है ऑक्सीजन को पुल करने, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की सेम टेंडेंसी है, ठीक है। तो ये रही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, बीच वाले ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, +4। अब कोने वाले की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा इसको घुमा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा, इस ब्रोमीन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो इस बॉन्ड को जब आप तोड़ने की कोशिश करोगे बराबर हक होगा, ठीक है। इस बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ इन बॉन्डों की बात कर लेते हैं, दो सारे डबली बॉन्डेड है ना। तो डबली बॉन्डेड है तो सारे बॉन्ड्स के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन को ही दे देगा, बेचारा ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड हुए। तो 6 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को ब्रोमीन ने दे दिया है। तो हर किसी ऑक्सीजन के ऊपर तो -2 होगा, और क्योंकि 6 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को ब्रोमीन ने दे दिया तो उसके ऊपर +6 होगा, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास इस वाले ब्रोमीन के ऊपर भी +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट होएगा, ठीक है। तो बीच वाले का +4 है ना, कोने वाले दोनों ब्रोमीन्स के +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो निकाल लो एवरेज कितना हुआ, +6 +4 +6 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास कितना हुआ, 16 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ब्रोमीन की, कि मतलब इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कितनी, फ्रैक्शनल, वो होगी +16/3। तो अब आपको एक और चीज़ याद दिला दूं कि भैया ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है फ्रैक्शनल, ठीक है। फ्रैक्शनल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एवरेज है, बट इंडिविजुअल लेवल पे एक एक एटम होल नंबर का ही ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है ना। तो आई होप आपको इससे बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लाते रहेंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।